ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने कहा है कि इस समय तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो, पढ़ाई से सौभाग्यशाली बन रहे हो, परंतु मैं किन बच्चों को विशेष प्राइज देता हूँ। प्राइज तो तभी मिलती है जब कुछ कर दिखाते हैं। तो प्यारे बाबा कहते हैं क्योंकि इस पढ़ाई का आधार है पवित्रता। पवित्र बच्चों की बुद्धि में ही ये पढ़ाई बैठती है। तो जो मेरे बच्चे पवित्रता की धारणा पक्की करते हैं, कभी भी हार नहीं खाते, चाहे कितना ही माया अपना असर दिखाए, तूफान लाए, परीक्षा लाए, परंतु वो अपनी धारणाओं में पक्के रहते हैं। पवित्रता की परिभाषा तो आप सब जानते ही हैं कि मनसा से भी, वाचा से भी, कर्मणा से भी काम विकार के ऊपर जीत पाना। जरा भी वो किसी भी रीति से प्रवेश न कर पाए। ब्रह्मचर्य व्रत में रहना और साथ साथ अन्य विकारों पर भी जीत पाना। लेकिन मुख्य रूप से बाबा, क्योंकि ये सभी विकारों का दरवाजा है, तो इस पर 100% जीत जो पा लेते हैं, बाबा कहते हैं उनको मैं प्राइज देता हूँ। अगर जीत नहीं पा पाते, बार बार उसके अधीन हो जाते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर स्वर्ग का वर्षा कैंसिल भी हो सकता है। क्योंकि स्वर्ग में, सतयुग में तो वही आत्माएं जाएंगी जो इस समय अपने को पवित्र बनाती हैं। तो आप सब तो प्यारे बाबा की प्राइज लेने की अधिकारी आत्माएं हो, तो इस पर पूरी पूरी जीत होनी चाहिए। दूसरी बात बाबा ने कही है कि तुम राज ऋषि हो। ये कितना ऊंचा टाइटल है, क्योंकि 5 विकारों का संन्यास करते हो। वो ऋषि मुनियों ने तो घर का त्याग कर दिया, फिर भले पवित्र भी रहते हैं, लेकिन 5 नहीं कराता, सारे ही विकार नहीं कराता, सारे ही विकारों का संन्यास बाबा कराता है। तो कितना ऊंचा टाइटल बाबा ने आप सबको दिया, राज ऋषि। फिर बाबा ने कहा है कि मैं कर्म की गति सुनाता हूँ। इस समय तुम्हारे कर्म अकर्म नहीं हो सकते। सतयुग में हमारे कर्म अकर्म होंगे, वहां कर्म का प्रभाव नहीं होगा, न जमा का न घाटा का। क्योंकि घाटा तब होता है जब कर्म अच्छे नहीं होते, और वो तो सतयुग की दुनिया में तो अच्छे कर्म होंगे, तो घाटे का सवाल ही नहीं। लेकिन जमा भी नहीं होता, क्योंकि श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी तो हम संगम पर जमा करते हैं, भगवान की श्रीमत पर चलकर। तो वहां कर्म हमारे अकर्म होंगे, परंतु अभी हमारे कर्म अकर्म नहीं। पहले द्वापर और कलयुग में कर्म विकर्म थे, और अब बाबा ने विकर्मों से भी हमारे को जीत पाने की विधि सुनाई है। और जमा हो हमारे कर्म तो सुकर्म हम करते हैं, ज्ञान और
योग के बल से। तो ये नॉलेज भी हमें सिर्फ अभी ही मिलती है, इसी जन्म में। तो देखो, कर्मों का सही ज्ञान भगवान आकर हमें सुनाता है। पाप कर्म नहीं करने चाहिए, ये दुनिया में कहते जरूर हैं, लेकिन कौन सा कर्म क्या है, पाप है या पुण्य है, ये परिभाषा पूरी मालूम नहीं। और बाबा उसकी हमें समझ दे रहा है। तो हम कितनी भाग्यशाली आत्माएं कि भगवान हमें समझाए। कितनी बड़ी बात है, ऊंची बात है। उसकी श्रीमत हमें रोज मिलती है तो तकदीर हमारी जग जाती है। विचार करो, कितना बड़ा भाग्य है आप सबका।